हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, जहां पर मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि किस तरह से अलग अलग सीरीज के अंदर अलग अलग मेथड से मीन कैलकुलेट किया जाता है। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, पहले वो वीडियो देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, देन इस वीडियो पर आ जाना। आज हम लोग मीन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। हमें मीन फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है? स्टेप डेविएशन मेथड से। सबसे पहले तो बच्चा पहचानो सीरीज कौन सी है। देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 क्लासेस गिवन है, मतलब कौन सी सीरीज है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। यहाँ पर हमें स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड आउट करना, तो फटाफट से फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का? a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। एक्स बार मतलब मीन, a इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो चलो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हमारा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, बच्चा क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं। कितने कितने हम लोगों को दे रखे हैं? क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ये हो गए हमारे क्लास इंटरवल। मैंने बताया था कभी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले क्या निकालो? मिड वैल्यू। क्या निकालोगे? मिड वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी बाद में लिखना, पहले मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। किससे डिनोट करते हैं मिड वैल्यू को? एम से डिनोट करते हैं। तो फटाफट से मिड वैल्यूज लिखते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट कितनी है? 0, अपर लिमिट कितनी है? 10। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कितना आया? 10 अपॉन 2 कितना आ गया? 5। तो मिड वैल्यू आ गई 5। सेम वैसे ही 10 प्लस 20 अपॉन 2 कितना आएगा? 15। तो चलो भाई सबकी मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं। 30 प्लस 40, 70 अपॉन 2 35, देन 45, 55, 65, 75। ये हो गई हमारी मिड वैल्यूज। अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बच्चा फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। कितनी कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी? 12, 16, 32, 52, 42, 32, 18 एंड 12। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखना, हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? अज्यूम्ड मीन। क्या चाहिए? अज्यूम्ड मीन। तो मिड वैल्यू में से किसी एक नंबर को हम अज्यूम्ड मीन चूज कर लेते हैं। आप किसी भी नंबर को अज्यूम्ड मीन चूज कर सकते हो। तो यहाँ मैं 45 को अज्यूम्ड मीन चूज कर लेती हूँ। तो चलो भाई लिखते जाऊंगी साथ साथ पे। अज्यूम्ड मीन कितना हो गया? 45 प्लस हमें चाहिए सिग्मा एफ डी डैश। तो सबसे पहले डी निकालते हैं, देन डी डैश निकालेंगे, फिर एफ डी डैश निकालेंगे। तो क्या निकालूं मैं? डी निकालूं। डी को क्या बोलते हैं? डेविएशन। क्या कहते हैं? डेविएशन। तो डी कैसे निकलता है बच्चा? हमारा मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन। कैसे निकलता है? मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन। ये मिड वैल्यूज गिवन है, इनमें से अज्यूम्ड मीन को माइनस कर देते हैं। तो 5 माइनस 45 माइनस का 40, 15 माइनस 45 माइनस का 30, 25 माइनस 45 माइनस का 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 45 20 एंड 75 माइनस 45 30। ये हम लोगों ने निकाल लिया हमारा डी। अब हम निकालेंगे डी डैश। तो बच्चा डी डैश कैसे निकलता है? डी अपॉन सी। याद करो डी डैश कैसे निकलता है? डी अपॉन सी। अब सी क्या है? तो सी होता है एक कॉमन फैक्टर। सी मतलब कॉमन फैक्टर। क्या होता है सी? कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जिससे हम इन सारे डीज को डिवाइड कर सके, जिससे ये सारे डी डिवाइड हो सके। तो बच्चा देखो 10 से ये सारे डी डिवाइड हो सकते हैं ना। और ये भी देख सकते हो आप, सारे क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है? 10 का है। तो 10 क्या ले लो? अपना कॉमन फैक्टर। तो चलो भाई 10 कॉमन फैक्टर ले लिया, सारे डी को 10 से डिवाइड करते हैं। -40 अपॉन 10 -4, -30 अपॉन 10 -3, -20 अपॉन 10 -2, -10 अपॉन 10 -1। 0 से 10 को डिवाइड करो, 0 ही आना है।
10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2 एंड 30 अपॉन 10 3। चलो भाई डी डैश निकल गया। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला में क्या चाहिए, एफ डी डैश। क्या चाहिए, एफ डी डैश। तो अब हम निकालेंगे एफ डी डैश। एफ डी डैश कैसे निकल सकता है एफ डी डैश, ये हमें पता है फ्रीक्वेंसी है, ये है हमारा डी डैश। तो फ्रीक्वेंसी और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी डैश आ जाएगा। 12 4 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 32 2 ज़ा 64, 52 1 ज़ा 52। साइन का ध्यान रखना है, 42 0 40, 32 1 ज़ा 32, 18 2 ज़ा 36 और 12 3 ज़ा 36। अब बच्चा हमें चाहिए सिग्मा एफ डी डैश। क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी डैश। तो निकालते हैं सिग्मा एफ डी डैश। कैसे निकलेगा, माइनस वाले नंबर्स को अलग प्लस कर लो, माइनस वाले नंबर्स को अलग प्लस कर लो। तो भाई माइनस वालों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास में आ रहा है 216 माइनस का, कितना, माइनस का 216। अब प्लस वालों को प्लस कर लो, प्लस वालों को प्लस करोगे तो हमारे पास में आएगा 104। माइनस प्लस माइनस 216 में से 104 गया, कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 108। बच्चा माइनस का क्यों आया, क्योंकि 216 बड़ा और 216 का साइन क्या है, माइनस। तो हमारे पास में सिग्मा एफ डी डैश आ गया। ये एफ डी डैश था ना, तो सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया, -108 अपॉन चाहिए सिग्मा एफ। भाई फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, तो चलो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास में आएगा 216, कितना आएगा 216। तो ये आ गया 216 इंटू सी। कॉमन फैक्टर हम लोगों ने क्या लिया था जिससे हमने पूरे डी को डिवाइड करा था, क्या लिया था, 10। 10 से हमने हमारे डी को डिवाइड करा था क्योंकि वो 10 क्या था, कॉमन फैक्टर था। क्लास इंटरवल का डिफरेंस भी 10 था और ये भी बोल सकते हो कि ये जो पूरा डी था ये 10 से डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। चलो भाई आगे करते हैं। 45 प्लस माइनस माइनस 108 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 1080 अपॉन 216। बच्चा 216 को हम लोग कट कर सकते हैं, 216 1 ज़ा 216, 216 5 ज़ा 1080। तो 45 माइनस 5 हमारे पास में कितना आ गया 40। तो मीन कितना आ गया हमारे पास में 40। तो ये हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया, कौन से, स्टेप डेविएशन मेथड से। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो सबसे पहले मिड वैल्यूज निकाली, मिड वैल्यूज में से अज्यूम्ड मीन लेके डेविएशन निकाला, देन डी डैश निकाला और डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश निकाला। अज्यूम्ड मीन प्लस एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ कितना आया था 216 इंटू कॉमन फैक्टर, सॉल्व करा, 40 इज मीन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अच्छा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड मीन मार्क्स। हमें मीन मार्क्स फाइंड आउट करने हैं और क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। अब आपको ध्यान से देखना है, लेस देन सीरीज है। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ाया था तब बताया था लेस देन और मोर देन सीरीज जब गिवन होती है तो कभी भी साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी जैसी दिख रही है बट ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये क्या होती है, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसे, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी कभी लेस देन और मोर देन सीरीज हमें गिवन होती है तो कभी भी साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, क्या गिवन होती है, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। मार्क्स कितने हैं बच्चा, लेस देन सीरीज के अंदर ये जो लिखे हुए हैं 10 20 30 40 50 वो हमेशा क्या होती है, अपर लिमिट। क्या होती है, अपर लिमिट। ध्यान रखना है, लेस देन के अंदर जो गिवन होता है वो क्या होती है, अपर लिमिट। तो भाई अपर लिमिट कितनी है 10, अपर लिमिट कितनी है 20, अपर लिमिट 30, देन 40, देन 50। अब अगर अपर लिमिट्स लिख ली तो लोअर लिमिट्स भी लिखनी पड़ेगी। तो सब में देखो गैप कितने का है, 10 10 का है, 10 20 30 40 50 सब में 10 10 का गैप है। तो भाई 10 10 कम कर दो, लोअर लिमिट्स आ जाएगी। तो 10 में से 10 कम करा 0, 20 में से 10 कम करा 10, 30 में से 10 कम करा 20, 40 में से 10 कम करा 30 और 50 में से 10 कम करा 40। ये हो गए हमारे मार्क्स। हम लोगों ने इस लेस देन सीरीज को नॉर्मल हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। आती है बातें समझ में। अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हम इससे क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो चलो भाई फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग हमारी फ्रीक्वेंसी, बच्चा लेस देन 10, लेस देन 10 तो सारे ही आएंगे। तो ये 5 एज इट इज आ गया। क्या करना होता है, लेस देन के अंदर ऊपर वाले को माइनस करते जाओ, मतलब 5 से पहले कुछ नहीं था तो 5 एज इट इज आ गया। अब सेकंड का निकालना है तो 17 में से 5 लेस कर दो, कितना आएगा 12, 31 में से 17 को लेस कर दो, क्या आएगा 14, 41 में से 31 को लेस कर दो, कितना आ गया
10 और 49 में से 41 को लेस कर दो, कितना आ गया 8। किस तरह से निकाली मैंने फ्रीक्वेंसी? लेस देन के अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जिस भी लेवल की निकाल रहे हो उससे जस्ट ऊपर वाले के CF को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो। तो 5 के ऊपर कुछ नहीं था, 5 एज इट इज आ गया। 17 माइनस 5 12, 31 माइनस 17 14, 41 माइनस 31 10 और 49 माइनस 41 8। आती है बातें समझ में? ये हम लोगों ने हमारी फ्रेश टेबल बना ली। फटाफट से आगे का काम करते हैं। अब भाई यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है। किस तरह से कर सकते हैं हम लोग हमारा मीन? देखते हैं फटाफट से। तो भाई मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर चलो डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं। याद करो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? क्या था डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला? सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। तो भाई फ्रीक्वेंसी गिवन है, M चाहिए। M मतलब मिड वैल्यू, तो चलो मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो भाई 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना आया? 5। 10 प्लस 20 अपॉन 2 कितना आया? 15। 20 प्लस 30 50, 50 अपॉन 2 25। 30 प्लस 40 70, 70 अपॉन 2 35 एंड 40 प्लस 50 90, 90 अपॉन 2 45। हमें क्या चाहिए? FM। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है, मिड वैल्यू हमारे पास में, मतलब F भी है और M भी चाहिए। हमें चाहिए FM। तो चलो भाई FM निकाल देते हैं। FM कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके। 5 5 25, 12 इंटू 15 180, 14 इंटू 25 350, 10 इंटू 35 350 और 8 इंटू 45 आ गया 360। तो ये सारी चीजें हमारे पास में आ गई। अब हम सिग्मा FM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिग्मा FM, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिग्मा FM चाहिए। तो बच्चा सिग्मा FM कितना आएगा? इन सबको प्लस कर दो। इन सबको प्लस करके आएगा 1265। कितना आएगा इन सबको प्लस करके? 1265। उसे एज इट इज लिख देते हैं अपॉन सिग्मा F। भाई फ्रीक्वेंसी का टोटल देखते हैं सिग्मा F कितना आ रहा है। इन सबको प्लस करोगे तो प्लस करने पर आएगा 49। तो 1265 को 49 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करके हमारे पास में आंसर आ जाएगा 25.82। तो मीन कितना आ गया हमारे पास में? 25.82। तो ये हम लोगों ने लेस देन सीरीज के अंदर मीन निकालना सीखा। क्या करा हम लोगों ने कि लेस देन में जो गिवन होता है वो क्या होती है? अपर लिमिट। सब में 10 10 का गैप था, 10 10 माइनस करके लोअर लिमिट्स लिख दी। ये साथ में क्या गिवन था? CF। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली? जस्ट ऊपर वाले को माइनस करते जाओ। फर्स्ट की चाहिए थी, 5 से ऊपर कुछ नहीं है तो 5 एज इट इज आ गया। 17 माइनस 5 12, 31 माइनस 17 14। इस तरह से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाली। देन किसी भी मेथड को अप्लाई करके आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो। ये हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से करा। फटाफट से कॉपी करो। देन मोर देन का करते हैं। अब अच्छा थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड मीन मार्क्स, और यहाँ पर हमें मोर देन गिवन है। क्या गिवन है? मोर देन। मैंने आपको बताया था जब मोर देन गिवन होता है तब मतलब ये क्या नंबर्स दे रखे हैं? हमें लोअर लिमिट्स दे रखी है। तो फटाफट से इसके भी मार्क्स लिखते हैं। जिस तरह से लेस के अंदर अपर लिमिट्स गिवन होती है उस तरह से मोर देन के अंदर लोअर लिमिट्स गिवन होती है। मतलब ये क्या है? लोअर लिमिट्स है। तो चलो इन्हें लोअर लिमिट्स की तरह लिख देते हैं। 0 10 20 30 40। अब बच्चा हमें अपर लिमिट्स चाहिए, तो देख लो 10 10 का गैप है तो 10 10 इंक्रीज कर दो। तो 0 में 10 इंक्रीज करा 10 आ गया, 10 में 10 इंक्रीज करा 20, 20 में 10 इंक्रीज करा 30, 30 में 10 इंक्रीज करा 40, 40 में 10 इंक्रीज करा कितना आ गया हमारे पास में 50। ये हम लोगों ने मार्क्स लिख दिए। चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन सीरीज हो, ये जो साथ में गिवन होता है ये कभी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये क्या होती है? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चा ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर। एक बार वो देख लेना, देन इस वीडियो पर आ जाना अगर नहीं देखा तो। CF से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलो भाई फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी? आसान है। जिस तरह से लेस देन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऊपर वाले को माइनस कर रहे थे, उसी तरह से मोर देन में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए नीचे वाले को माइनस करो। भाई फर्स्ट लेवल की निकालनी है तो नीचे वाले को माइनस कर दो। 30 में से 28 गया कितना आया? 2 आ गया। ठीक है। देन 28 में से 24 गया कितना आ गया? 4 आ गया। देन 24 में से 18 गया कितना आ गया हमारे पास में? 6 आ गया। देन 18 में से 10 गया कितना आ गया हमारे पास में? 8 आ गया। देन 10 में से कुछ नहीं गया कितना आएगा हमारे पास में? 10 ही आएगा। आती है बातें समझ में? क्या करा? लेस देन में तो हम ऊपर वालों को माइनस करे थे, मोर देन में हम क्या करें? नीचे वालों को लेस। 30 में से 28 गया कितना आया? 2। 28 में से 24 गया कितना आया?
4, 24 में से 18 गया कितना आया 6, 18 में से 10 गया कितना आया 8, और 10 में से कुछ नहीं करा तो फिर कितना आएगा 10 ही आएगा। ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब यहाँ पर भी हम लोग मीन निकालेंगे, देखते हैं किस तरह से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। सीरीज को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो टोटल के लिए बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेंगे। ये मार्क्स हो गए हमारे, ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। चलो फटाफट से मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई मिड वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। किस तरह से निकलती है मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 0 + 10 अपॉन 2 कितना आएगा 5, 10 + 20 30, 30 अपॉन 2 15, 20 + 30 50, 50 अपॉन 2 25, देन 35, देन 45। आती है बातें समझ में। यहां पर भी मैं डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल देती हूँ। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। तो भाई हमारे पास में F भी है और हमारे पास में M भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा FM। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। 2 5 कितना आ गया 10, 4 × 15 कितना आ गया 60, 6 × 25 कितना आ गया 150, 8 × 35 कितना आ गया 280, और 10 × 45 कितना आ गया 450। तो सिग्मा FM निकाल देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में 950। तो 950 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास में, सिग्मा F इक्वल्स टू 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो 30 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 95 अपॉन 3। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 2 कैरी रहेगा, 3 6 = 18, 3 6 = 18, 3 6 = 18 चलता जाएगा। तो राउंड ऑफ करके लिख दो 31.67। ये आ गया हमारा मीन। तो इस तरह से हम लोग लेस देन और मोर देन सीरीज को कन्वर्ट करके उसके अंदर मीन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से कॉपी करो। अब बच्चा हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अलग है, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। क्या, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। पहले समझते हैं करेक्टेड अर्थमेटिक मीन होता क्या है। बच्चा मीन निकालते हैं, अब भाई मीन निकालते टाइम हो सकता है कोई गलती हो जाए। कोई वैल्यू 50 थी, आपने गलती से 15 लिख दी। कोई वैल्यू 54 थी, आपने गलती से 45 लिख दी। इस वजह से जो मीन निकलेगा वो भी डेफिनेटली आपका गलत निकलेगा। इन दैट केस जब हमें करेक्ट मीन निकालना है तो हम क्या करें भाई, उस रॉन्ग मीन को हम करेक्ट मीन में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फटाफट से देखो क्या फॉर्मूला है। एक्स बार मतलब मीन। कौन सा मीन निकाल रहे हैं हम लोग, करेक्ट मीन। कौन सा मीन, करेक्ट मीन। तो बच्चा करेक्ट मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स रॉन्ग। भाई सिग्मा एक्स क्या होता है, जितने भी एक्स आपको गिवन होते हैं, मान लो मार्क्स गिवन है एक्स है, हाइट गिवन है एक्स है, वेट है एक्स है, तो उनका टोटल कर लो तो वो क्या आ जाएगा टोटल एक्स। तो भाई टोटल एक्स रॉन्ग वाला, उसमें करेक्ट वैल्यू जो होनी चाहिए थी उसे प्लस कर दो और इनकरेक्ट वैल्यू जो आपने लिख दी उसे माइनस कर दो और पूरे को डिवाइड कर दो किससे, एन से। अब एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स। दोबारा बताती हूं कैसे निकालेंगे करेक्ट मीन। जो भी एक्स है उसका टोटल करो, ठीक है, उसमें जो करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी उसको तो प्लस कर दो और जो इनकरेक्ट वैल्यू थी उसको माइनस कर दो और पूरे को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम से। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 25। क्या, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स। मतलब n क्या दे रखा है 50, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितना दे रखा है 50। मीन मार्क्स 50 स्टूडेंट्स के कितने आए 25। तो भाई मीन कितना दे रखा है 25। आगे पढ़ते हैं। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड, बाद में ये पता चला that one value was read as 42, कि एक वैल्यू को हमने 42 रीड कर लिया। मतलब मीन निकालते टाइम पर हमने एक वैल्यू को 42 लिख लिया इंस्टेड ऑफ 24। मतलब एक वैल्यू 24 थी जिसको हमने कितना लिख दिया 42 लिख दिया बाय मिस्टेक। तो भाई करेक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट वैल्यू। दोबारा पढ़ते हैं। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज 42, एक वैल्यू को हमने 42 पढ़ दिया इंस्टेड ऑफ 24। होनी कितनी चाहिए थी 24, तो करेक्ट वैल्यू तो है 24। जबकि हमने इनकरेक्ट वैल्यू क्या ले ली थी, उसकी उल्टा ले लिया। इनकरेक्ट वैल्यू क्या ले ली 42। तो कहता है क्वेश्चन करेक्टेड मीन निकालो। क्या निकालो, करेक्टेड मीन। फटाफट से देखो कैसे निकाल सकते हैं। करेक्टेड मीन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स, वो भी कैसा रॉन्ग वाला, उसमें प्लस कर दो करेक्ट वैल्यू और माइनस कर दो इनकरेक्ट वैल्यू और लास्ट में पूरे को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ आइटम से।
आती है बातें समझ में? तो चलो भाई सारी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं। भाई हमारे पास में सिग्मा एक्स नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, अभी निकाल लेंगे। करेक्ट वैल्यू कितनी थी? 24 थी, उसे प्लस कर दो। माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कितनी थी? 42 थी, ठीक है। और अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने दे रखे हैं हमारे पास में? 50। अब बस एक ही तो चीज निकालनी है, सिग्मा एक्स। कैसे निकाल सकते हैं सिग्मा एक्स? याद करो, एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को याद करो कि भाई उस फॉर्मूला से सिग्मा एक्स किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। हमें पता है एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। इंडिविजुअल सीरीज में जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। भाई एक्स बार हमारे पास में गिवन है, देखो ध्यान से, हालांकि गलती है ये एक्स बार, रॉन्ग है ना ये एक्स बार। भाई जब वैल्यूज ही हमने गलत पुट करी थी तो ये एक्स बार रॉन्ग आया होगा। कितना है? 25 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स हमें नहीं पता, अपॉन एन कितना है हमारे पास में? 50। कितना है एन? 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बच्चा सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा? 25 इंटू 50। 25 इंटू 50 करोगे कितना आएगा? 1250। कितना आएगा? 1250। तो चलो बस यहाँ पे पुट कर दो 1250। आ गई बात समझ में? किस तरह से निकाला मैंने सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स को निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो भी एन था उसको मैंने एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दिया, इस एन और एक्स बार को मल्टीप्लाई कर दिया, यही करा ना। एक्स बार था 25 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स निकालना था अपॉन 50, तो देखो मल्टीप्लाई हो गए 25 इंटू 50, कितना आ गया? 1250। तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? एन इंटू एक्स बार। अब भाई 1250 में 24 को प्लस करो, कितना आया? 1274। उसमें से 42 को माइनस कर दो अपॉन 50, ठीक है। तो 1274 में से 42 को लेस कर दो, ये आएगा 1232। इसे 50 से डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 24.64। ये हो गया हमारा करेक्ट मीन। आती है बातें समझ में? एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लेना है इसको। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बच्चा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि भाई साइंस सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 50 और 50 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन आ रहा है 40। आई बात समझ में? फिर मैं कहती हूँ भाई कॉमर्स सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में 70, जिनके मीन मार्क्स आ रहे हैं हमारे पास में 55। मैं कहती हूँ कि भाई ये तो साइंस के अलग मीन गिवन है, कॉमर्स का मीन अलग गिवन है, कंबाइंड मीन निकाल के बताओ साइंस और कॉमर्स का। तो भाई कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है ये देखो, एक्स बार मतलब मीन 1 2 1 मतलब फर्स्ट हो गया साइंस, सेकंड हो गया कॉमर्स, जो भी आपको गिवन है। किस तरह से निकालेंगे? एक्स बार फर्स्ट वाले का, उसको मल्टीप्लाई कर दो एन फर्स्ट वाले का, मतलब ये तो फर्स्ट वाले का एक्स बार है, फर्स्ट वाले का मीन है, और ये फर्स्ट वाला नंबर ऑफ आइटम्स हो गए, तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सेकंड वाले का मीन मतलब 55, उसे मल्टीप्लाई कर दो सेकंड वाले में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आ गई बात समझ में? अपॉन n1 प्लस n2, भाई टोटल कितना हो गया? 50 स्टूडेंट साइंस के और 70 स्टूडेंट्स कॉमर्स के। तो इस तरह से हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकलता है। फटाफट से देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। 60 मेल एम्प्लॉइज गेट मीन वेजेस ऑफ ₹40। भाई 60 मेल एम्प्लॉइज है, 60 मेल एम्प्लॉइज है, तो नंबर कितना हो गया? फर्स्ट 60, इन्हें मीन वेजेस मिलती है, भाई इनका मीन हमारे पास में गिवन है, तो फर्स्ट मीन कितना हो गया हमारे पास में? 40 एंड 40 फीमेल एम्प्लॉइज। अब भाई नेक्स्ट नंबर दे रखा है n2 लिख देते हैं, 40 फीमेल एम्प्लॉइज, इन्हें मीन वेजेस कितनी मिलती हैं, तो इनका भी मीन लिख देते हैं। ये सेकंड मीन हो गया, कितना हो गया? 35। फाइंड आउट मीन वेजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, हमें ऑल द एम्प्लॉइज की मीन वेजेस निकालनी है, मतलब हमें कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो भाई दो हो गए ना, एक्स बार 1 और 2 का, कैसे निकालेंगे? एक्स बार 1 n1, तो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो चलो भाई निकालते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं देखते हैं फटाफट से। भाई फर्स्ट वाले का एक्स बार कितना था? 40 इंटू फर्स्ट वाले का नंबर कितना था? 60, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, प्लस सेकंड वाले का एक्स बार मतलब मीन कितना है? 35 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 40। आती है बातें समझ में? अपॉन n1 प्लस n2, 60 प्लस 40। इज इट क्लियर? 60 प्लस 40। तो चलो दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 60 इंटू 40 कितना आ गया हमारे पास में? 2400 प्लस 35 इंटू 40 कितना आएगा हमारे पास में? 1400 अपॉन
60 प्लस 60 हो गया हमारे पास में 100। दोनों को प्लस करते हैं, 2400 और 1400 कितना आ जाएगा हमारे पास में 3800, और इससे 100 से डिवाइड करा तो जीरो से जीरोस कैंसिल हो गई, तो कंबाइंड मीन हमारे पास में आ गया 38। कितना आ गया कंबाइंड मीन हमारे पास में 38। वहीं अगर समझ लो यहाँ पर आर्ट्स के भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, कितने थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो आर्ट्स में थे 60, और आर्ट्स का भी हमें मीन मार्क्स गिवन थे, मीन मार्क्स दे रखे थे आर्ट्स के 60। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देते, प्लस साथ में एक और कर देते x3 n3 अपॉन n3, साथ में प्लस। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से कितने भी नंबर्स का आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हो। और इसी के साथ में आज हम लोगों ने आपका अर्थमेटिक मीन कंप्लीट कर लिया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे, आज कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देख लिए। एक बार दोबारा से दोनों वीडियोस को देख लेना और अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करो अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।